अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के लिए पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। अब तक को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मिलने का सिलसिला जारी। मुल्क के 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 219 वार्ड्स में काउंसलर के इंतखाब के लिए वोट डाले गए। पोलिंग के दौरान कई स्टेशन पर उम्मीदवारों के हामियों में गर्मा गर्मी। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का वफाकी वजीर अली जैदी को नोटिस। कराची में फैसल कंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद से बाहर निकलने का हुक्म। अली जैदी ने इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर दिया। ट्वीट में कहा, मुझे एक पोलिंग स्टेशन बताया जाए जिसका मैंने दौरा किया हो सिवाय उसके जहां मैंने वोट डाला। बतौर वफाकी वजीर और MNA इस्तीफा दे दूंगा। ज़िमनी, जनरल, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की तरह कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात भी PTI जीतेगी। आज भी नून लीग के उम्मीदवार बिरयानी की प्लेटों से आवाम का वोट लेने के चक्करों में है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा, डंग टिपाव पॉलिसी से शरीफ खानदान ने सिर्फ आवाम का वक्त और पैसा ज़ाया किया। दूर रस्म मनसूबाबंदी से किया गया काम ही एक हुकूमत की नेक नीति का सबूत है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर न्यूज़वेयर तैयार कर लिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, न्यूज़वेयर में भारतीय चेहरा बेनकाब किया गया है। 131 सफ़ात पर मुश्तमिल न्यूज़वेयर में इंसानी हुकूक की 32 तंजीमों की रिपोर्ट्स हैं। दस्तावेज़ात में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, जाली मुकाबलों के शवाहिद और मकबूजा कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से जोड़ने के भारतीय डिज़ाइन की तफसीलात हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों में मुलव्वस भारतीय मेजर जनरल, ब्रिगेडियर और सीनियर अफसरान समेत 1100 से ज़ायद अफराद की निशानदही की गई है। नवंबर 2020 के डोजियर की इंफॉर्मेशन और भारतीय प्रोपेगेंडे के दस्तावेजी सबूतों को किसी ने चैलेंज नहीं किया। भारत की पॉलिसियां न सिर्फ खत्ते बल्कि दुनिया के लिए खतरा हो सकती हैं। मुशीर कौमी सलामती मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, आज भारत के जराइम पर कोई पर्दा डालने वाला नहीं। वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने कहा, रेप केसेस को भारतीय फौज ने जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। यूरोपीय यूनियन दीगर ममालिक में इंसानी हुकूक के हवाले से बात करता है, लेकिन मकबूजा कश्मीर पर क्यों खामोश है? ये मुनाफिकत बेनकाब होनी चाहिए। मुल्क में कहीं मुहाजिरीन के कैंप नहीं। अफगान सरहद पर बाढ़ दहशतगर्दी रोकने के लिए लगाई है। जो लोग चोरी छुपे आ गए थे उन्हें वापस भेज दिया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय मीडिया पंजशेर की मन घड़त खबरें चला रहा है। हुकूमत ने बेहतरीन खारजा पॉलिसी इख्तियार की है। पाकिस्तान ने एशिया में अमन की एक नई मिसाल कायम कर दी। चौथे पार्लिमानी साल के आगाज पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। गवर्नर्स, वज़राए आला, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और पाकिस्तान में तैनात गैर मुल्की सुफरा समेत अहम शख्सियात को शिरकत की दावत। एहतसाब इस्लामाबाद ने 8 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने आसिफ जरदारी को 29 सितंबर को तलब कर लिया। आसिफ जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद इश्तिहारी करार, केस अलग कर दिया गया। मुश्ताक अहमद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और जायदाद जब्तगी की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। अदालत ने मुश्ताक अहमद को 9 सितंबर तक पेश होने की मोहलत दे रखी थी। इस्लामाबाद में मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ सहाफती तंजीमों का एहतजाज। मुल्क भर से आए सहाफियों की नेशनल प्रेस क्लब से आज़ादी सहाफत रैली। शुरका पार्लियामेंट हाउस पहुंचकर धरना देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब का भी
सहाफियों से जारी यकजहती। शाहिद खाकान ने कहा, बदकिस्मती से हक और सच की आवाज़ को दबाया जा रहा है। काले कानून के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाई जाएगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 3153 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 91,015 हो गई। गुज़िश्ता रोज 57,792 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 5.4% रही। 2 करोड़ 16 लाख से ज्यादा अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी। सिंध भर के सीएनजी स्टेशन को कल से 4 दिन के लिए सप्लाई बंद करने का ऐलान। सूई सदरन कंपनी के मुताबिक कम प्रेशर की वजह से घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करने में इंतहाई दुश्वारी का सामना होगा। 13 से 16 सितंबर तक सप्लाई मुअत्तल रहेगी। तमाम सीएनजी स्टेशन को 17 सितंबर को गैस की तरसील बहाल होगी। पाकिस्तान के अफगान अवाम के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इमदाद। इस्लामाबाद से एक और तैयारा इमदादी सामान लेकर अफगानिस्तान के शहर मजार शरीफ पहुंच गया। इससे पहले पाकिस्तान काबुल और खोस्त के शहरियों को इमदाद दे चुका है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब कल होगा। पीसीबी पैटर्न इन चीफ वजीर आजम इमरान खान ने साबिक कप्तान रमीज राजा को चेयरमैन नामजद किया है। रमीज राजा का बिला मुकाबला नया चेयरमैन मुंतखब होने का इम्कान। नए चेयरमैन पीसीबी इंतखाब के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि हैदराबाद में कंटोनमेंट बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग के बाद वोटिंग की गिनती का अमल जारी है, जबकि कई पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती का अमल शुरू ही नहीं हो सका। साजिद हुसैन आराई हमारे साथ हैं। साजिद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, हैदराबाद में पोलिंग का जो वक्त था वो ख़त्म होते ही वोटों डालने का जो अमल था उसे रोक दिया गया था। ताहम जो बेशतर पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर जो है वो वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। ताहम कई ऐसे पोलिंग स्टेशन भी हैं जिनमें ताहाल जो है वोटों की गिनती का अमल शुरू नहीं हो सका। वोटों की गिनती का जो अमल है वो ताखीर का शिकार है। ताहाल वोटों की गिनती का जो अमल जो है वो शुरू न होने की वजह से जो इंतखाबी नताइज हैं वो भी ताखीर का शिकार हो रहे हैं, जिस पर जो पोलिंग एजेंट्स हैं मुख्तलिफ जमातों के वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि जो प्रिजाइडिंग अफसर उसकी जानिब से वजूहात नहीं बताई जा रहे हैं कि क्यों जो वोटों की गिनती है उसे शुरू नहीं किया गया। कारकुनान भी जो है वो जिन पोलिंग स्टेशनों में ताहाल वोटों की गिनती शुरू नहीं हो सकी, उनके बाद जो उम्मीदवारान हैं सियासी जमातों के और आज़ाद उम्मीदवार, उनके जो वो कारकुनान हैं, उनके सहामी हैं, वो भी जमा होना शुरू हो गए हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी तैनात है, अलर्ट कर दी गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से जो बचा जा सके। जी, साजिद हुसैन ने तफसीलात से आगाह किया।